हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत। और अब देख सकते हैं कि मैं किचन में बर्तन वॉश कर रही हूँ। आफ्टरनून दोपहर का टाइम है और हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। सुबह मॉर्निंग में मेरा खाने पीने का जो भी काम है वो कंप्लीट हो गया और अब मैं अपना किचन का सफाई कर रही हूँ, बर्तन वॉश कर रही हूँ। और मैं 2 दिन से बीमार थी, इस वजह से ये बर्तन ज़्यादा हो गए। और एक दिन भी अगर आप काम नहीं करो तो किचन में काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पे सब्जी लेकर आए थे सुबह, तो इसको मुझे वॉश करनी है, तो इसलिए मैं ये सब्जी यहाँ पे निकाल रही हूँ। और फिर इस टोकरियों में इनको डाल के अच्छे से टोकरियों को साफ करके इनको, और फिर ये सब्जी सारी इसमें डालूंगी। इधर प्याज रखी है, इनको भी मुझे वॉश करना है। इधर ये सब्जी रखी हुई है, इसे भी मुझे वॉश करना है इधर। तो ये जो सब्जी थैली में है, पहले इनको निकाल लेती हूँ मैं। ये करेले हैं जो मैंने मंगवाए थे, ये शिमला मिर्ची यहाँ पर, बैंगन है। काम में बिजी हो रही हूँ, काफ़ी काम है, फैला हुआ है किचन का, तो वही कर रही हूँ मैं। तो ये सब्जियाँ हैं, निकाल के अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये आलू है इधर, ये जो टोकरी है इसमें रख दूँगी मैं इनको। रख लूँगी सारी सब्जियों को, मैं फटाफट धुलूँगी सभी एक साथ। देखिए इसमें मिर्ची है अंदर। गर्मियों के अंदर थैली में सब्ज़ी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सब्जियां खराब हो जाती हैं, इसलिए तुरंत उनको निकाल लेना चाहिए। तो ये सब्जियां मैंने निकाल ली है यहाँ पर, और अब मैं इनको वॉश कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये टेबल को क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने जूने में विम लिया, विम से मैं इस टेबल को मतलब ऐसे क्लीन कर रही हूँ। और क्योंकि इस पे ना खाना वगैरह भी रख देते हैं, रियांशु खाना भी खाता है और फिर वो अपनी बुक वगैरह भी रखता है, तो मैं क्या है गंदी हो जाती है ये, मतलब तेल के चिकट वगैरह जो भी है इस पे लग जाता है, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रही थी। अभी मैंने इसको विम से थोड़ा ब्रश से रगड़ा है, और अब देखिए मैं इस साफ कपड़े से अच्छे से इसको धो के इसको मैं क्लीन कर दूंगी अच्छे से। और बस इसी तरह मेरा काम में मैं लगी हुई थी, और काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से। बहुत गंदगी हो गई है इधर, क्योंकि बर्तन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो दिन से लगी हुई हूँ सुबह से, और अभी शाम के 6:30 हो गए हैं, और मैं नहाऊंगी अभी ये सब काम करके।
गई हूँ बहुत मैं कर सकते हैं। अब बस जल्दी से इधर से ये करके मैं नहाऊँ और फिर मैं रेस्ट करूँ। फिर भी मुझे रेस्ट नहीं है क्योंकि पूरा जो सामान है इसको एडजस्ट करना है। नीट में रहना मेरे को क्या है, सफाई पसंद है, इसलिए मेरे को सुहाता नहीं है। साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे तबीयत ठीक नहीं होती फिर भी मैं ना
मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और तो नहा ली हूँ मैं और नहाकर फ्री हो गई हूँ मैं। और रियांशु नहा रहा है और अभी 8:30 हो गया है टाइम और अभी मुझे किचन में जाना है और जितने भी बर्तन मैंने वॉश किए हैं, जो भी सारा सामान किचन में वॉश करके मैंने रखा है उसको मैं सारा एडजस्ट करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और थक गई मैं बहुत ज़्यादा, फैन चल रहे हैं उनके, मैं फिर बंद कर देती हूँ वरना मेरी वॉइस नहीं आएगी। तो चलने देती हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं लेट हो गई क्योंकि मैंने आज ना किचन में बहुत ज़्यादा काम था, बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से फिर मैं बर्तन क्लीन नहीं कर पा रही थी। मैंने बर्तन क्लीन नहीं किए थे तो 2 दिन के ना बर्तन हैं ये, तो देख लो अब मैंने आज इनको क्लीन किया है और रसोई को भी साफ़ किया है इस वजह से। और वैसे मेरे डेली है ना बर्तन बहुत होते हैं, बहुत बर्तन होते हैं, बर्तनों का तो पूछो ही मत। और मेरे ये देखिए हाथ एकदम से ये छिल गए हैं हाथ और नाखून ऐसे हो गए मेरे, देखो दिख रहा होगा कैमरे में, जैसे फफोले हो जाते हैं ना वैसे। और ये नाखून इनमें ना ये नाखून एकदम से टूट गए हैं, एक घाव हो गए इनमें और इसी तरह मेरे इसके अंदर भी है। तो मैंने इतने सारे बर्तन किए हैं साफ़ और ये मेरी डेली के हैं, नहीं होते हैं और इनको साफ़ करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी इनको मैं सेव कर देती हूँ। तो किचन का भी फैन चल रहा है और इधर रियांशु टीवी देख रहा था, उसका कार्टून चल रहा था, आवाज़ आ रही है कार्टून की। रियांशु भी रेडी हो गया है, थोड़ा पीछे हो। रियांशु भी नहा के फ्री हो गया है क्योंकि अभी गर्मी भी ज़्यादा ही पड़ रही है और रियांशु के चश्मा चढ़ गया है, दिखाओ। लेकिन है ना ये तो साल भर में 6 महीने साल भर में उतर जाएगा। एक आँख में इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और सब नॉर्मल सब बढ़िया आया इसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं, एक आँख में प्रॉब्लम आई थी इसके और ये चश्मा इसके 6 महीने या साल भर के अंदर उतर जाएगा और ऐसी कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है, डॉक्टर ने बताया। और अगर कंटिन्यू सही से लगाएगा ये तो ड्रॉप्स भी दी है ना, ड्रॉप्स भी दी है और इसको ना एक कैप्सूल डेली को लेने को भी दिए हैं डॉक्टर ने। तो रियांशु ने अभी की है एक्सरसाइज और इसका शाम का डेली का रूटीन एक्सरसाइज करने का। और अभी 2-4 दिन की इसकी छुट्टी है और अभी बीच में रियांशु की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए रियांशु की छुट्टी हो गई और अभी 3-4 दिन की छुट्टी वैसे आ गई। तो रियांशु के पेट में दर्द होता है, इस वजह से रियांशु की विटामिन डी की भी कमी आई है, इसलिए रियांशु की भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मम्मा तो टेंशन करती है लेकिन मम्मा को हिम्मत देता है, हौसला देता है मेरा बेटा। चाय बना के लाई हूँ अभी और सारे बर्तन सब कुछ मैंने सेट कर दिया। बैठी हूँ मैं, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, इतना सारा काम किया है मैंने, इतने सारे तो मैंने बर्तन वॉश किए हैं और किचन को क्लीन किया है और
फर्श है किचन का, पूरी किचन तो धोई है फर्श वगैरह। मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और ये किचन के नाले हैं, ये इन नालों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी बाहर निकलता है और मुझे ना सफाई करनी पड़ती है। बहुत परेशान हो गई मैं इस नालों की वजह से। तेज़ाब डाली 2-3 दिन, तो एक पूरी बोतल डाली इसमें, और 15 दिन हो गए, 15 दिन से परेशान हो गई मैं। और इसमें विनेगर आता वो भी डाला, पाउडर वो भी डाला, पर इतना कोई इसमें मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में एक पूरी बोतल इसमें तेज़ाब की डाली, तब जाके आज मैं पूरा काम किया, बर्तन किए, तो ये पानी बाहर नहीं आया। लेकिन जैसे बर्तन करते हैं तो ये झाग वगैरह पूरे बाहर निकलते हैं, तो मुझे है ना साफ़ करना पड़ता है, तो उसमें ना बहुत परेशानी होती है काफ़ी। जब से आई हूँ जब से ऐसे ही परेशानी हो, जब से फ्लैट में रही मैं, आज जब से मैं फ्लैट में रही हूँ ना यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, परेशान हो गई। मैं चाय लाई हूँ बनाकर, चाय पीती हूँ, और आज मैंने कप में चाय डाली है, अच्छी बनी है चाय, अच्छी बनी है। पाँव में भी ऐसे दर्द होने लगा है मेरे, कैसे हुए। अभी नारियल का तेल लगाऊंगी हाथों में और बाल। मेहंदी लगाई थी मेरे बालों में, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दोबारा लगाऊंगी मैं। और आज हस्बैंड मेरे लिए रिंग लाइट लेकर आए हैं, वो है फुल साइज की है, बहुत बढ़िया है, अच्छी ब्रांड की लेकर आए। मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। नारियल का तेल लगा रही हूँ मैं, क्योंकि क्या है, त्वचा के लिए नारियल का तेल है ना सबसे अच्छा होता है। और रात को नारियल के तेल की हाथ पाँव में अच्छे से मसाज करनी चाहिए। और मेरे पास में मसाज क्रीम भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है फ्रूट क्रीम मसाज, रोज़ मसाज क्रीम है ये मंगवाई है मैंने। तो अभी तो मैं ये नारियल का तेल ही लगा रही हूँ। और एक सिया बटर में भी मंगवाई थी मैंने, जो पड़ी है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, सारी एक साथ ही दिखाऊंगी। काफ़ी सामान मंगवाया था मैंने, तो अभी मैंने नारियल का ही लगाया है। और क्या है, इसको ना सोते समय लगाते हैं ना, और फिर लगाकर अच्छे से बॉडी पे, पूरे जो भी है फेस पे, बॉडी पे, पाँव में अच्छे से लगा के रात को सो जाओ, और फिर सुबह अच्छे से आप नहा लो, हैंड वॉश वगैरह कर लो। इसलिए तो मैं इसको नाइट में सोते समय लगाती हूँ। और अभी क्या है, मेरे ज़्यादा त्वचा, मेरे जो ये त्वचा है इनमें ना, ये मेरी बिल्कुल खुरदरी हो गई है, छिड़ गई है बिल्कुल, और घाव हो गए मेरे। और मेरे नाखून है, ये नाखून टूटने लगे हैं, इनमें दरारें पड़ गई है, नाखूनों में घाव हो गए मेरे। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे इन नाखूनों में ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो पूरी बॉडी में मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं लगाती हूँ नारियल का तेल। इस तरह से नारियल के तेल की नाखूनों पे मसाज करनी चाहिए। नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। अब इतना काम किया है, मैं बैठ गई ना तो फिर मुझसे उठा ही नहीं जाएगा, इतनी भयंकर बॉडी पेन होएगी कि मुझसे चला भी नहीं जाएगा। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, इतना काम था, तो मैं लेट भी हो गई। और नहाई धोई, बट पूरे सब क्लीन किया सब कुछ। और क्या बोलते हैं, हस्बैंड आएंगे, मैं सब्जी छोड़ दूँगी, और ऐसे करके हम दोनों बना लेंगे खाना। और लेट हो गई हूँ आज, क्या करूँ, मजबूरी है।
तो दोनों बना लेंगे मिलके। और फिर हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह का टाइम है और 9 o'clock हो गए हैं और मैं तो जब फिर अभी हम चाय मैं किचन में है, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है शरीर में, मतलब कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रही है मेरी और शोल्डर भी, इसलिए चाय बना रहे हैं। और यहाँ शुगर सोया हुआ है, देखिए रियांशु यहाँ पे सो रहा है, क्योंकि रियांशु की अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से सो रहा है। दवाई चल रही है अभी और डॉक्टर को भी दिखाया था, चेकअप वगैरह कराया है। और इसकी शुगर की पहले जब रिपोर्ट में जांच कर रही थी शुगर की और उसमें थोड़ी मतलब शुगर बढ़ी हुई आई थी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि पूरा कन्फर्म करने के लिए मैं दोबारा से एक बार जांच करवाना। तो रियांशु की परसों जांच वापस से करवाई थी और उसमें कल रिपोर्ट लेकर आई थी उसमें, तो नॉर्मल आया इसके अंदर। भगवान की कृपा से मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा है और ये प्रॉब्लम उनमें कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। मैं भगवान से मैंने बहुत प्रे की, बहुत प्रार्थना की, भगवान ने मेरी सुनी, नॉर्मल आया रियांशु के और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और मैं बहुत ही खुश हुई इस बात से। तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल आई है इसकी रिपोर्ट भी। तो अब बस ये तो दवाई दी है डॉक्टर ने और ये दवाई वगैरह ले रहा है और अभी ज़्यादा इसकी पेट में प्रॉब्लम है। तो अगर आप कुछ सजेशन दे सकें तो कुछ बताएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके ना पेट में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने दवाई भी दी है और फिर भी इसके ना दर्द होता रहता है पेट के अंदर। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला हस्बैंड को कि आप एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, जो पतंजलि में आता है ना वो अभी पत्तीकरण चूर्ण आता है पतंजलि वो बहुत अच्छा होता है और ये सब कुछ नॉर्मल है, इसके कुछ भी नहीं है। तो वो मैं ना हस्बैंड से लगवाऊँगी और कुछ डेली सुबह गुनगुने पानी के साथ इसको सीधा एलोवेरा दूँगी और वो अभी तक जो चूर्ण है वो मैं उसको खाने के बाद में मैं उसको दिया करूँगी। तो रियांशु किस तरह से तबीयत ठीक नहीं है और मेरे शोल्डर में हाथ हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने किया है कल बहुत सारा काम और मेरे सर भी दर्द कर रहा है और मैंने बाल भी नहीं बनाए थे और कुछ भी नहीं किया। देखो मेहंदी लगाई थी तो वो भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने मेहंदी लगाई है। तो अभी चाय पीते हैं और चाय पीते हैं। रियांशु लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, तो चाय बना रहे हैं। तो इसके बाद में और इस ब्लॉग का मैं ऐड कर दूँगी कंटिन्यू कर। मैंने शाम से इसको शूट किया था, इसमें स्टार्ट किया था और अब इसका कर देंगे। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में कैमरा उठाया है हाथ में। चलिए किचन में चलते हैं, दिखाते हैं हस्बैंड क्या करते हैं। क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। चाय बना रहे हैं हस्बैंड और आज मेरे ये पार्सल आए हैं अभी मॉर्निंग में, तो मैं चेक करूँगी बाद में। चाय अच्छी बनाना, अच्छे से पानी को उबालना।
अदरक है ना, चाय डालते उसी टाइम अदरक डाल दिया करो और फिर उसको थोड़ा तेज आंच में मत उकाला करो पानी को। नॉर्मल आंच होती है ना, उसमें ना पानी को उकालो करो अच्छे से और फिर उसके बाद में दूध डाला करो उसमें। फिर वो मसाला किया है ना मैंने, चाय मोरू इलायची का, वो सॉरी वो काली मिर्च और इलायची का वो मसाला डालना। तो हस्बैंड तो सुबह मॉर्निंग में जग गए थे। कितनी बजे जगे थे आप? 7 बजे। और वॉक नहीं करते। देखो ये इनका पेट देखो, पेट कम हो गया। कहाँ कम हो गया पेट? सब सुनो, आज इनका वेट देखो। और ये ना क्या बोलते हैं कि मेरे को खाना कम दिया कर, 2 रोटी दिया कर। ऐसे थोड़ी ना होता है। अपने ना एक्सरसाइज करो, बाहर घूमो, वॉक करो जाके। और अभी इस टाइम में ना फिट रहना बहुत ज़रूरी है। भारी शरीर, हैवी शरीर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। शरीर में ना फैट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अपनी हेल्थ का ना खुद ध्यान रखना इंसान को खुद का। और फिर तुम्हारी तो नौकरी भी ऐसी है, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के वॉक, दौड़ लगानी चाहिए, वॉक करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। ये पेट है ना, कम करो इस पेट को, समझ गए? कहाँ है कम? दिखाना, देखे दोबारा। कहाँ है? हाथ लगाना। इधर आओ, इधर तुम्हारा पेट दिखाती हूँ आज मैं। लाइट तो बंद थी मेरे, क्लियर नहीं आती है, क्लियर नहीं आता। हाँ पेट दिखाओ ना, क्या करने लग गए? कम है ना तुम्हारा पेट? पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, कैमरे में आगे आ रहे हो। हाथ लगाओ ऐसे। ये देखो, कम है इनका पेट? कोई कम नहीं है। वो तो सब ठीक है, बस ये पेट है ना, इसको कम करो। पेट को कम करो, तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा है। सही बोल रही हूँ ना मैं? इनका पेट ज़्यादा है। और मैं तो बहुत बार बोलती हूँ इनको एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज तो चलो टाइम नहीं मिलता, ड्यूटी ऐसी है, लेकिन फिर भी ये आराम से इनको ना वॉक करना चाहिए। या अभी हमारे पार्क का पास में, ऐसा भी नहीं है कि भाई, और अच्छे से है ना, मतलब चल सकते हैं ये और अपना ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं, चाय ले आए बनाकर ये। और यहाँ पे हमारा रियांशु, और यहाँ पे हमारी चाय। तो अभी हम पी रहे चाय। और अभी जाएंगे ये मार्केट, क्योंकि रियांशु के लिए एक तो पतंजलि का एलोवेरा मंगवाया है मैंने, और एक अभी पत्तीकरण चूर्ण आता है पतंजलि में, अच्छा होता है वो, तो वो मंगवा रही हूँ मैं एक तो। और कुछ मतलब आटा वगैरह भी ख़त्म हो गया घर में, तो वो लेकर आएंगे। ऐसे करके छोटा मोटा सामान लेकर आना है। और तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो आप सोचते होंगे हम गिलास में चाय पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को क्या आदत ही है, मम्मी की तरफ से ही आदत है गिलास में चाय पीने की। फिर ये भी मैं पीती हूँ तो ये भी फिर गिलास में पीते हैं। वैसे कप है मेरे, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं फिर ना उनको वो क्या बोलते हैं, मैं सोचती हूँ यार गिलास में ही पी लेते हैं। और फिर मुझे ना शुरू से आदत भी है। और मैं कप लेकर आऊँगी, नॉर्मल कप आते हैं वो लेकर आऊँगी। फिर उनमें गिलास छोड़ के मैं कप में चाय पिया करूँ, क्योंकि अब है ना अच्छा नहीं लगता है आपके सामने गिलास में चाय पीना। तो इसलिए कप में पीना शुरू करूँगी मैं।